भारत में पेट्रोल का इस्तेमाल होगा बंद, अब गाड़ियां चलेंगी इस तकनीक से। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भारत अपनी कुल जरूरत के तेल का 80% केवल विदेशी बाजारों से आयात करता है। भारत को 80% से भी ज्यादा तेल विदेशों से ही खरीदना पड़ता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत के घटने या बढ़ने का बहुत ज्यादा प्रभाव भारत में तेल की कीमतों पर पड़ता है। भारत के कई राज्यों में तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से भी पार पहुंच गई है। इसका कारण है इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम $70 प्रति बैरल पर पहुंच चुके हैं। भारत सरकार को यह बहुत पहले से मालूम है कि आने वाले समय में विदेशों से तेल खरीदना बहुत महंगा पड़ने वाला है। सरकार लंबे समय से पेट्रोल का इस्तेमाल बंद करने की योजना बना रही है। शायद आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि इस योजना पर काम शुरू भी हो चुका है। भारत में पेट्रोल बंद होने के बाद का हम केवल अंदाजा नहीं लगा रहे, बल्कि खुद भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात कही है कि अगले 5 सालों में पेट्रोल का इस्तेमाल पूरी तरीके से भारत में बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर पेट्रोल बंद हो गया तो गाड़ियां आखिर चलेंगी कैसे? ऐसी कौन सी तकनीक है जिससे वाहन चल सकेंगे? आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि पेट्रोल बंद होने वाली बात में कितनी सच्चाई है और पेट्रोल बंद हो जाने के बाद क्या कोई दूसरी तकनीक है जो पेट्रोल की जगह ले सकती है। चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, पेट्रोल बंद हो जाने वाली बात में 100% सच्चाई है। हाँ, ये हो सकता है कि पेट्रोल का इस्तेमाल पूरी तरह बंद हो जाने में 5 साल से ज्यादा का समय लग जाए, लेकिन नितिन गडकरी ने खुद 5 साल की योजना के बारे में बताया है। पेट्रोल और डीजल से पोल्यूशन कितना होता है इससे तो आप परिचित होंगे ही। तो सरकार ने कई साल पहले ही वाहन चलाने के इको फ्रेंडली तरीकों पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने सरकार को ऐसी कोई योजना बनाने पर मजबूर कर दिया है जिससे पेट्रोल पर निर्भरता को बहुत जल्द बहुत ही कम कर दिया जाए। नितिन गडकरी जी ने तो ये भी कहा कि पेट्रोल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए तो बेहतर होगा। दोस्तों, सरकार ऐसे नियम तैयार करने की योजना बना रही है कि पेट्रोल की कालाबाजारी भी संभव नहीं हो पाएगी। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर पेट्रोल के बिना गाड़ियां चलेंगी कैसे? तो ये भी नितिन गडकरी ने ही बता दिया है, ताकि हर भारतीय पहले से सचेत हो जाए और नई तकनीकों में दिलचस्पी दिखाए। उन्होंने कहा कि विकल्प के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग सबसे बेस्ट होगा, जिसे गहरे कुएं के पानी में बनाया जा सकता है और 70 रुपए किलो की कीमत पर बेचा जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा सभी वाहन इथेनॉल और CNG से चलाए जाएंगे। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल जुलाई की शुरुआत में महाराष्ट्र के अकोला में पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ में नितिन गडकरी को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली थी। इसी इवेंट के दौरान उन्होंने ये सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि देश के किसान केवल गेहूं, चावल और मक्का की खेती करने से अपना भविष्य नहीं बदल सकते। अब समय ऐसा है कि किसानों को ऊर्जा दाता बनाना होगा। दोस्तों, इथेनॉल को खेती से ही प्रोड्यूस किया जाता है। ये एक ऐसा ईंधन है जिसे पेट्रोल के साथ मिलाकर काम में लाया जाता है। बल्कि भारत सरकार ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाकर प्रयोग कर भी लिया है, जो सफल रहा है। पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाने से पिछले साल 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अब अगला लक्ष्य पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना है। वैसे इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसे गन्ने से प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन शुगर रिच शर्करा वाली और फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। अभी सरकार इथेनॉल के प्रोडक्शन पर काम कर रही है। अगर एक पर्याप्त मात्रा में इसका उत्पादन हो पाता है तो कंपनियों को 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाकर ही पेट्रोल बेचना पड़ेगा। भारत ऐसा पहला देश नहीं है जो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर बेचने की योजना बना रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो ब्राजील में किया जाता है। ब्राजील में लगभग 40% वाहन पूरे 100% इथेनॉल पर चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी वाहन हैं वो 24% इथेनॉल वाले पेट्रोल पर चल रहे हैं। इसके अलावा स्वीडन और कनाडा में इसका इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत सरकार भी अब इथेनॉल के उत्पादन और इसके इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य पेट्रोल पर निर्भरता को कम करना है। साथ ही प्रदूषण कम करने के लिए भी ये तकनीक बहुत कारगर है। इथेनॉल का इस्तेमाल करने से कार्बन मोनोऑक्साइड पेट्रोल के मुकाबले 35% कम एमिट होती है, कम निकलती है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन भी कम निकलते हैं। इथेनॉल के अलावा वाहनों में पेट्रोल की जगह ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
नितिन गडकरी जी ने तो ग्रीन हाइड्रोजन वाली कार को लॉन्च भी कर दिया है। बीते दिनों नितिन गडकरी ऐसी कार में संसद भवन पहुंचे थे जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलती है। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जिस तरह की कार थी उसमें 2 टैंक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होती है, मगर ये दोनों टैंक एक जैसे नहीं होते। इनमें से एक हाईली कंप्रेस्ड और एक लो कंप्रेस्ड होता है। गाड़ी चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसे प्रोड्यूस करने के लिए एक चेंबर भी होता है। चेंबर में एक तरफ से ऑक्सीजन और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन को भेजा जाता है। इन दोनों के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसी से गाड़ी को चलाने वाली ऊर्जा निकलती है। इस विकल्प को सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली माना जा रहा है क्योंकि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की जगह इस्तेमाल किए जाएंगे। इन्हें चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, इनमें बिजली का इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी लोग इन व्हीकल्स पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने की खबरें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा इसमें इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी में मौजूद लिथियम के कारण होता है। दरअसल लिथियम 135 डिग्री सेल्सियस पर आग पकड़ लेता है। इन वाहनों को धूप में खड़ा करना भी नुकसानदायक है कि धूप में खड़े करने से ये वाहन गर्म हो जाते हैं और इनके अंदर लिथियम की मौजूदगी के कारण इनमें आग लग जाती है। कई बार किसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आग लगने का कारण ओवर चार्जिंग को भी पाया गया है। आग लगने की बढ़ती खबरों से सरकार भी काफी चिंतित है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सुधार करने और आम लोगों के लिए इन्हें बेहतर बनाने को लेकर सरकार ने कंपनियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर अभी काम जारी है। साथ ही बिजली की खपत को कम करने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। लोग इसीलिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा चार्जिंग की जरूरत पड़ती है और उस हिसाब से इनकी स्पीड भी कम है। आपको क्या लगता है, क्या अगले 5 सालों में सरकार पूरी तरह पेट्रोल के इस्तेमाल को बंद करने में कामयाब हो पाएगी? दोस्तों, हमने ये जानकारी इंटरनेट से प्राप्त की है। हम व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि नहीं करते। हमने केवल शैक्षणिक उद्देश्य से ये वीडियो बनाया है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को इसी तरह लेंगे। दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी तकनीक सबसे बेहतर है? क्या ये तकनीकें अगले 5 सालों में सफल हो पाएंगी? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय इस खबर से परिचित हो सके, सभी को पता चल सके कि आने वाले समय में उनके घर में चलने वाले वाहनों में कौन कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाएगी। आपको बता दें कि हम अपने दर्शकों के लिए ऐसी जानकारी लाते रहते हैं, तो अगर आपको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डेली न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।